गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पवन दूधिया का अगला पद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ, तो ध्यान देना। तो अगला पद्यांश है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। वहन माने ढोकर, नीप माने कदम का पुष्प, और प्यारे के चपल दृग, चपल माने चंचल, दृग माने नेत्र के सामने डाल देना, डाल देना माने रख देना। ऐसे देना प्रकट दिखला, नित्य असंकिता हो। नित्य माने हमेशा, असंकिता माने भय के डर से। कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। तो बच्चों, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधिका पवन को बताती हैं कि उसे किस प्रकार उनकी याद उनके प्रियतम श्री कृष्ण को दिलानी है। तो राधिका पवन दूधिया को संबोधित करते हुए कहती है कि हे पवन, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। हे पवन, तू धीरे से कदम का कोई पुष्प उठाकर लाना और प्यारे के दृग चपल के सामने डाल देना, और उसे मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने रख देना। ऐसे देना प्रकट दिखला, नित्य असंकिता हो। इस तरह से आप उन्हें बता देना कि जिस तरह से यह कदम का पुष्प जो है, इसके रोम रोम उठे हुए हैं, उसी तरह विरह के वशीभूत होकर हर समय डरी हुई सी आपकी प्रीतमा अर्थात राधिका रहती हैं, और पुनः नित्य प्रति मिलन के लिए कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हो। जिस तरह से कदम का रोम रोम उठा रहता, उसी तरह से आपकी राधा नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः कदम के पुष्प के समान रोमांचित होती रहती है। अर्थात जब राधिका के मन में पुनर्मिलन का भाव जागृत होता है तो उनका रोम रोम खिल जाता है। हो सकता है उस कदम के पुष्प को देखकर उन्हें मेरी याद आ जाए। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। पूरा एक बार राधिका पवन दूधिया को संबोधित करते हुए कहती हैं, बैठे नीचे जिस बिटप के, हे बहन पवन दूधिया, यदि मेरे प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे भी बैठे हों, आप उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास लाकर हिलाना, जिससे हिलते हुए पत्ते को देखकर उन्हें मेरी याद आ जाए। यूं प्यारे को विदित करना, विदित माने ज्ञात करा देना, चातुरी से दिखाना, चातुरी माने चतुरता पूर्वक। हे बहन पवन दूधिया, आप में चतुरता है, आप जो है अपनी क्रिया चातुरी से मेरे प्रीतम को यह ज्ञात करा सकती हैं कि जिस प्रकार से यह पत्ता वृक्ष से अलग होकर कांप रहा है, उसी तरह से आपकी राधा भी आपसे दूर होकर उनका हृदय जो हमेशा कांपता रहता है। हृदय मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, और न चिंता ने मेरे हृदय का संबल मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है। हे बहन पवन, यदि आप अपने क्रिया चातुरी के द्वारा यह सब करने में समर्थ हो जाएंगी तो हमें विश्वास है कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को मेरी याद अवश्य आएगी। तो बच्चों, काव्य का सौंदर्य, यहाँ राधिका की मनोदशा का वर्णन किया गया है। रस वियोग श्रृंगार ही है, अलंकार उपमा और अनुप्रास का प्रयोग हुआ है, छंद मंद्रा कांता है, शैली प्रबंधात्मक है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। तो प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर जो प्रश्न बनेंगे बच्चों, तो प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका पवन को मुख्य रूप से क्या समझा रही हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका पवन को मुख्य रूप से यह बताती हैं कि उसे किस प्रकार उनकी याद श्री कृष्ण को दिलानी है। अगला क्वेश्चन हो सकता है, राधिका पवन दूधिया से श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने क्या डालने के लिए कह रही हैं। तो पत्ता और कदम का पुष्प। श्री कृष्ण के विरह में चिंतित राधिका का हृदय किसकी भांति कांपता है। तो सूखे हुए पत्ते की भांति कांपता है।